ओम क्लीं चामुंडाय नमः। ओम होम फट् स्वाहा। ओम ऐं क्लीं महाकालिकाय नमः स्वाहा। तांत्रिक के सामने कुछ लकड़ियां जल रही थी। तभी एक लकड़ी से तेज धुआं निकला और अगले ही पल वो धुआं एक भयानक राक्षस की आकृति में बदल गया। कौन है तू और तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? तू तो राक्षस है। तू मेरा दिमाग पढ़ सकता है। मुझे बदला चाहिए, बदला। बदला? लेकिन किससे? राजा विक्रम से और उसके पूरे परिवार से। मैं उन तीनों को खत्म करना चाहता हूँ। तो वो तो तू तलवार से भी कर सकता है। फिर मुझे इतनी सिद्धि करके यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं एक तांत्रिक हूँ, लेकिन मैं एक मनुष्य भी हूँ। और राजा विक्रम कोई सड़क पर चलता राहगीर नहीं है जिसे मैं तलवार से मार दूं। अरे वो राज्य का राजा है, उसके पास मंत्री हैं, सेना है, शासन है, और इन सब से मैं अकेले नहीं लड़ सकता। इसीलिए मैं अपनी सिद्धि के बल पर ही उसका नाश करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये बता कि इसके बदले में मुझे क्या देगा तू? मैं राजा विक्रम के परिवार को मारकर उसके खून की बलि बड़े राक्षस को चढ़ाकर अमर हो जाऊंगा। और जब मैं अमर हो जाऊंगा तो फिर सारा संसार मेरा होगा। तुझे खुली छूट होगी। तू जिसे चाहे उसे मार सकता है, खा सकता है। मेरे राज्य में कोई साधु संत भी नहीं रहेगा। राक्षस गहरी सोच में डूब गया। वो सब तो ठीक है, परंतु तू जानता है कि अगर तू मेरे गुरु मुझसे भी बड़े राक्षस को बलि देगा तो वो केवल 2 मनुष्यों और 1 पक्षी की बलि स्वीकार करते हैं। और उसमें भी पक्षी ऐसा होना चाहिए जिसमें मानव का अंश भी हो और पक्षी का भी। अब बता, क्या ऐसा पक्षी तू इस संसार में खोज सकता है? मैं इस पहेली का हल पहले ही ढूंढ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी इसी समय राजमहल जाकर राजा विक्रम को एक तोते के रूप में परिवर्तित कर दो। इस तरह से उस तोते के अंदर मनुष्य और तोते दोनों के गुण आ जाएंगे और स्वयं राजा विक्रम के रूप में उनके महल में प्रवेश करो। राजा विक्रम की पत्नी और बेटी को किसी भी तरह से यहाँ पर खींच के लाओ। वो तुम्हें राजा विक्रम ही समझेंगी और फिर किसी भी स्थान पर तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो जाएंगी। राक्षस ने एक जोरदार ठुमका लगाया। तेरे दिमाग का कमाल है तांत्रिक। बड़े बड़े तांत्रिक इस पहेली का उत्तर नहीं ढूंढ पाए और तूने उसे हल कर लिया। राक्षस की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली। अगले ही क्षण तांत्रिक के हाथ में एक चमचमाती मणि प्रकट हो गई थी। इस मणि का बहुत ख्याल रखना। जब तक मैं राजा विक्रम के रूप में रहूंगा, ये मणि तुम्हारे पास रहेगी। इस मणि में मेरी सारी जादुई शक्तियां हैं। मनुष्य के रूप में मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। अगर ये मणि तुमसे खो गई या टूट गई तो मेरा अंत हो जाएगा और मेरे साथ साथ तुम्हारा भी। और तब सारा जादू टूट जाएगा। असली लोग असली बन जाएंगे और नकली लोग नकली।
इतना कहकर राक्षस अचानक एक तोते में बदल गया और सीधा उड़ता हुआ महल के भीतर चला गया। रात के अंधेरे में राजा विक्रम अपने महल की छत पर टहल रहा था। अरे ये तो बड़ा ही विचित्र तोता है। ये मुझे ऐसे घूर रहा है मानो कोई मनुष्य हो। तुम्हारे दिन खत्म हुए विक्रम। राजा विक्रम चौंक गया। हाँ, एक तोता मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। तू है कौन? अगले ही पल तोते की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और राजा विक्रम एक तोते में बदल गया। वही तोता राजा विक्रम के रूप में बदल गया और हंसते हुए असली तोते की ओर देखने लगा। कैसा लग रहा है? अब तू सारा जीवन तोते के रूप में ही रहेगा। मुझे मेरा असली रूप वापस करो। कभी नहीं, मैं तो तुझे पिंजरे में बंद करूंगा। उसके बाद तू कभी आजाद नहीं हो पाएगा। राजा विक्रम समझ गया था कि वो किसी भारी मुसीबत में फंस चुका है। वो तेजी से उड़ गया और नकली राजा विक्रम की आंखों के सामने से ओझल हो गया। कहाँ तक भागेगा? मैं तो तुझे पकड़ कर ही रहूंगा। इतना कहकर नकली राजा विक्रम महल की सीढ़ियां उतरकर सीधे रुक्मिणी के कक्ष की ओर बढ़ गया। रुक्मिणी राजा विक्रम की पत्नी अपनी 10 वर्षीय पुत्री चंद्रलेखा के साथ उसी कक्ष में सोती थी। हाँ, रुक्मिणी और चंद्रलेखा इसी कक्ष में हैं। एक बार उन्हें देख लो, फिर कल सुबह उन्हें पहला फुसलाकर पुराने महल तक ले जाऊंगा। इतना कहकर नकली राजा विक्रम ने धीरे से कक्ष का द्वार खोला, मगर जैसे ही द्वार खोला वहाँ न तो रुक्मिणी मौजूद थी न ही चंद्रलेखा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, कहीं वो असली राजा विक्रम के कक्ष में तो नहीं है? देखता हूँ। ये कहते हुए वो तेजी से असली राजा विक्रम की कक्ष की ओर भागा, पर वहाँ भी दोनों नहीं थी। कुछ क्षणों बाद उसने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि रुक्मिणी और चंद्रलेखा को पूरे महल में ढूंढा जाए। घंटों खोजबीन के बाद भी महल में उनका कोई अता पता नहीं चला। नकली राजा विक्रम क्रोध से चीख उठा। आखिरकार वो कहाँ चली गई? उन्हें जमीन निकल गई या आसमान खा गया? हाँ! हरियापुर गांव में राधा अपनी माँ शकुंतला के साथ रहती थी। राधा दूसरों के घरों में झूठे बर्तन मांजकर अपना और अपनी माँ का पेट भरती थी। एक दिन राधा काम पर जाने ही वाली थी कि उसने देखा उसकी माँ बहुत बुरी तरह से खांस रही थी। माँ, तुम्हारी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज मैं वैद्य जी के पास जाऊंगी और तुम्हारे लिए कोई अच्छी औषधि लेकर आऊंगी। अरे बिटिया, एक तो मैं वैसे भी तेरे ऊपर बोझ हूँ, फिर तो काहे को इस बोझ की चिंता करती है। अरे जिस उम्र में बेटियों के हाथ पीले किए जाते हैं, उस उम्र में मेरी बेटी दूसरों के घर के बर्तन मांज रही है। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। माँ, ऐसी बातें मत करो, मेरा मन दुखता है। तुम मेरी माँ हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरे पास धन नहीं है,
वैद्य जी की औषधियाँ बहुत महंगी आती है, तो उन्हें कहाँ से खरीदेगी? मैं किसी से कर्ज ले लूंगी माँ, लेकिन आज मैं तेरे लिए औषधि जरूर लाऊंगी। इतना कहकर राधा झोपड़ी से बाहर निकल गई। राधा सीधी गांव के मुखिया के पास पहुंची। मुखिया जी, मेरी माँ बीमार है, उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ कर्ज में धन दे दीजिए ताकि मैं वैद्य जी से औषधि खरीद सकूं। अरे, एक तो तू और तेरी माँ इस गांव पर बोझ हो। हमने तुझे अब तक गांव से बाहर नहीं निकाला, यही बहुत बड़ा एहसान है। और ऊपर से तू चाहती है कि मैं तुझको और कर्जा भी दे दूं। अरे, जिस घर में तू रहती है उसका किराया तक तो चुका नहीं पा रही। क्यों भाई, क्या तू मुझको फंसाना चाहती है? बोल। मुखिया की बातें सुनकर राधा की आंखें भर आई, लेकिन वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से लौट गई। वैद्य जी, मेरी माँ बीमार है, उसे बहुत भयंकर खांसी है। कल तो उसके खांसी से खून आया था। आप कोई ऐसी औषधि दे दीजिए जिससे मेरी माँ ठीक हो जाए। औषधियाँ मुफ्त में नहीं मिलती हैं राधा। अगर और औषधि चाहिए तो पहले धन लेकर आओ। जाओ यहाँ से, चले आते हैं मुंह उठाकर औषधियाँ मांगने। मेरे पास धन ही नहीं है वैद्य जी, लेकिन मैं वचन देती हूँ भूखी रहूंगी, पर आपके धन की एक एक पाई चुका दूंगी। बस मेरी माँ के लिए औषधि दे दीजिए वैद्य जी। अरे, जिस घर में तू रहती है उसका किराया तक तो चुका ना पाई, मेरा कर्ज कैसे चुकाएगी? मैं मुफ्त में औषधियाँ नहीं देता। अगर इलाज चाहिए तो जाकर पहले धन लेकर आ, समझी? चल जा। राधा निराश होकर वहां से लौट गई। राधा चुपचाप साहूकार की हवेली में झाड़ू पोछा करने लगी। हवेली का सारा काम करने के बाद वो सीधे साहूकार के पास चली गई। साहूकार जी, मेरी माँ बीमार है, मुझे थोड़ा सा धन चाहिए जिससे मैं औषधि खरीद सकूं। कृपया मुझे इतना धन उधार दे दीजिए। अरे राधा, मैं तुझको काम दे रहा हूँ, तेरे लिए यही बहुत है। तू केवल झाड़ू पोछा करती है, खेत में कोई भारी भरकम काम नहीं करती है कि ऊपर से धन मांगने चली आई। शर्म न आई तुझको मांगते हुए? तुझे हवेली का जूठा खाना भी मिल जाता है, यही बहुत है। देख क्या रही है, चल दफा हो जा यहाँ से, चले आते हैं मुंह उठाकर। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। राधा रोती हुई अपनी माँ के पास चली गई। राधा का उतरा हुआ चेहरा देखकर राधा की माँ सब कुछ समझ गई। बेटी, मैं जानती थी कि तेरी कोई सहायता नहीं करेगा। मेरे लिए चिंतित मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ, पता नहीं हमारे ये बुरे दिन कब शुरू हुए थे और कब खत्म हो गए। राधा अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। राधा और उसकी माँ आंसू बहाते हुए उस रात भूखे ही सो। अगली सुबह जब राधा की आँख खुली तो घर का मालिक, गांव का मुखिया, साहूकार और कुछ गांव वाले आ पहुंचे। इतने लोगों को एक साथ देखकर राधा चौंक गई। अरे देखो, मुझे देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है राधा। पिछले 5 वर्षों से तूने इस घर का किराया नहीं चुकाया है। अब मैं तुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। चलो अपनी माँ को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। भिखमंगे कहीं के रहते हैं किराए के घर में, देना नहीं किराया। अरे चलो निकलो यहाँ से, निकलो। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी पूरी माँ को लेकर कहाँ जाऊँ?
अरे कहीं भी जा, लेकिन इस गांव से निकल जा। बरसों पहले तू और तेरी माँ किसी बुढ़े के साथ इस गांव में आए थे। जब तक वो बुढ़ा जिंदा था तब तक इस घर का किराया समय पर मिलता रहा, लेकिन उसके मरने के बाद से इस बेचारे को किराया नहीं मिला। भाई मेरी तो मती मारी गई थी जो मैंने तुम तीनों को गांव में शरण दे दी। न जाने वो बुढ़ा कौन था और तुम मनहूस माँ बेटी कौन हो, पता नहीं। अब ये गांव बर्दाश्त नहीं करेगा तुम दोनों को। निकल जाओ यहाँ से। अरे गांव वालों, देखते क्या हो, इन दोनों को धक्का मारकर बाहर करो, निकालो यहाँ से। राधा और उसकी माँ बहुत मिन्नतें करती रही, लेकिन किसी ने उन पर तरस नहीं खाया। गांव वालों ने उन्हें धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया। वे दोनों जंगल की ओर चले गए। कैसी निर्दयी है ये दुनिया, इसने बिल्कुल भी हम पर तरस नहीं खाया। रो मत बिटिया, जब तक हमारे भाग्य में ये मुसीबतें लिखी है हमें सब झेलना ही होगा। और न जाने ये मुसीबतें हमारे भाग्य में कब तक लिखी है। राधा और उसकी माँ बहुत देर तक रोती रही। तभी राधा की नजर एक तालाब पर पड़ी। माँ, हम इसी तालाब के किनारे झोपड़ी बनाएंगे। आज से हम यही रहेंगे। हम उस संसार में नहीं जाएंगे जिसने हमारी मजबूरी को नहीं समझा। राधा ने बहुत मेहनत से तालाब के किनारे एक झोपड़ी बनाई। अब वो हर रोज जंगल से ताजे फल लाती और अपनी माँ के साथ वही खाती थी। एक दिन राधा की माँ बुरी तरह से खांसने लगी। राधा डर गई थी। माँ, माँ, माँ क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अगले ही पल राधा की माँ बेहोश हो गई। राधा उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश करने लगी। माँ, माँ होश में आओ माँ, माँ होश में आओ। तुम्हारे बगैर मेरा कौन है माँ? अगर तुम ही मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा माँ? माँ होश में आओ माँ। लेकिन शकुंतला होश में नहीं आई। राधा बुरी तरह घबरा गई और झोपड़ी से बाहर निकलकर मदद के लिए दौड़ पड़ी। कुछ दूर जाकर राधा की नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी। राधा तुरंत उनके पास चली गई। साधु महाराज, कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ बेहोश है। क्या हुआ? मेरी माँ होश में नहीं आ रही, कृपया मेरी मदद कीजिए साधु बाबा। साधु तुरंत उठे और राधा के साथ झोपड़ी की ओर चल पड़े। वहाँ शकुंतला बेहोश पड़ी हुई थी। ये तो होना ही था। आखिर नियति तुझे यहाँ तक खींच लाई है। आप क्या कहना चाहते हैं साधु महाराज? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हारी माँ का इलाज संभव है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकती हैं, परंतु इसके लिए तुम्हें उस पुराने महल में जाना होगा जो घने जंगल के भीतर है। मेरा एक